गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। यूट्यूब में डालते हैं एक बारी। अभी हमारे पास खाली मात्र 30 रुपये पड़े हुए हैं। हम जा रहे हैं हमारी बहन को छोड़ने के लिए। तो हाय कर ए बिंडू हाय। क्योंकि देखो, मैंने आपको पहले ही बोला था कि देखो, जिम्मेदारियाँ कभी चैन से जीने नहीं देती है, ना चैन से मरने देती है क्या। तो आज हम जो बात करने वाले हैं अपने वीडियो में, वो जिम्मेदारी रिलेटेड ही रहेगा। और ऐसा है कि जो बंदे अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं वो भले ही मतलब शारीरिक सुख तो ढूंढ ही लेते हैं, बट एक समय के बाद फिर उनको जब लगता है ना भाई परिवार ही सब कुछ है, तब वो बंदा संभलता है। जैसा कि जब मैंने बाइक ली थी ना, तो मैंने ये सोचा था अगर मेरे साथ कुछ गलत नहीं बीतेगा ना। चल अब अपन बात करते हैं रोड पे जाते हुए। बाकी तो मैं सैलून जाऊँगा, टाइम मिलेगा नहीं। अब कल क्या था कि सैलून वगैरह में ओपनिंग थी, बट क्या ओनर्स वगैरह आए हुए थे ना, तो मैंने सोचा कि वीडियो बनाना। चल वो भाई भी आ रहा है, वो मेरे बड़े पापा का लड़का है ना, वो भी उधर उसके स्कूल है, तो उसको स्कूल में भी छोड़ना पड़ता है। वो जाता है यहाँ से, तो बस मिलती नहीं उसको और लेट हो जाता है। और सिस्टर तो आ रहे हो 2 मिनट। हाँ आ ही रहे हो। और भैया की गाड़ी लेके मैं आया हूँ, क्योंकि ये लंबी है ना मेरी, वो जो है ना उस पर हम 2 जने बैठ सकते हैं। अब वो भाई जाता है, उसको बस मिलती नहीं, वो स्कूल के लिए लेट होता है, तो स्कूल में उसको क्या पनिशमेंट भी मिलती रहती है। नहीं रो तो आ वो मैंने कह नहीं आई रू अब जा दौड़ बुला लिया तू। तो भाई देखो, जिम्मेदारी की कुछ बात ऐसी है कि देखो, मैं शुरू से बताता हूँ। मैं जब मतलब 12th करी ना, मतलब मैंने 12th में और 11th में एग्रीकल्चर से पढ़ाई करी थी, तब मेरा पढ़ाई में मन बहुत कम लगता था। पहले मन था मेरा गाड़ियों में, क्योंकि मेरे को गाड़ियों का बहुत शौक था। तो मैंने ये चीज़ मेरे पापा से रिक्वेस्ट वगैरह करी, तो उनकी देन से मेरे को NS 25 मिल गई थी। फिर उसके बाद मैंने क्या छोड़ दी थी वो एजुकेशन वगैरह भी। ये हमारा अंकल जी है भाई साहब। हाँ हो गया, फिर एजुकेशन वगैरह मैंने 12th के बाद छोड़ दी थी, फर्स्ट ईयर वगैरह करी थी। ये आ गए भाई लोग दोनों। ये भाई है अपना बड़े पापा का लड़का। इसको भी क्या भाई स्कूल उसकी उधर मार्केट में पड़ती ना, कांकरोली वाले, तो इनको भी छोड़ ही देते हैं। तो भगवान देखो हेल्प करते रहे, भगवान अपने काम आएंगे। वैसे भैया अपना क्या बैठ सब जने बैठ चुके हैं, आगे खड़े हो चला दोस्त हाँ ओके, जय हो प्रभु की। हाँ अब अपन बात करते हैं। हुआ यूँ था कि जब मैं 12th करी, मैंने फर्स्ट ईयर करी थी। फर्स्ट ईयर में क्या कि हिंदी को फेल हो गया था मैं, ठीक है। फिर मैंने वहाँ से पढ़ाई छोड़ दी। फिर मैंने पापा से रिक्वेस्ट करी कि भाई कि मेरे को बाइक चाहिए, पढ़ाई तो मैंने छोड़ दी। फिर मैंने सोचा कि भाई अगर पापा को बोलूँ गाड़ी तो वो दिला देंगे, और उन्होंने गाड़ी दिलाई। फिर मेरे को उन्होंने ये भी कहा कि भाई गाड़ी तो हम दिला देंगे, बट उसकी जो मेंटेनेंस वो तेरे को ही करना पड़ेगा। मैंने कहा चलो ठीक है, जब मेरे क्या वो सैलरी बेस पे बंदा हूँ, तो मैंने सोचा एक बार मेंटेन कर लूँगा, जैसा होगा तैसा होगा। और मैंने गाड़ी तो उसको ले आया। गाड़ी चलो 1-1.5 महीने तक अच्छी खासी थी। फिर उसके बाद मेरा एक छोटा सा माइनर सा एक्सीडेंट हुआ था, मैंने वो वीडियो खाली शॉर्ट्स में डाला हुआ है। इसमें एक बेल आ गया था मेरे, तो मैं क्या उस टाइम पर कॉन्टेंट नहीं बना रहा था। मैं क्या वो नई थी, तो मैंने सोचा एक बार थोड़ा इसको जमा दूँ अपने हाथों में, फिर बनाऊँगा। पहली कंडीशन वो हुई। दूसरी कंडीशन जो थी, उसके बाद वो मेरा दोस्त हो गया था, उन्होंने बाइक लेके गया, वो ठुक के आया, वो गाड़ी की ऐसी कम जैसी करी थी। उसके बाद मैंने वापस साइड मिरर लगवाया एक दिन, और वापस हांड से हम दोस्त 2 जने थे, दोनों जने गिर गए। 3 एक्सीडेंट होने के बाद चौथा मतलब कहाँ हुआ था, चौथा हुआ नहीं था, गाड़ी स्लिप वगैरह हुई थी, लीन हो गई थी। तो फिर मैंने सोचा यार गाड़ी अपने को सेट नहीं हो रही है, तो फिर मैंने सोचा भैया को देते हैं। अब भैया को दे दी, पर अपनी जिम्मेदारी कम होनी नहीं है। अब मेरी सिस्टर वगैरह है, तो इनको क्या रेगुलर छोड़ना पड़ता है। ये एक दिन का काम नहीं, डेली छोड़ना पड़ता है मेरे को, क्योंकि ये जॉब पे जाते हैं। तो मेरे को अपने घर से कम मतलब मान के चलो ना आपकी 10 किलोमीटर के अराउंड दूर जाना पड़ता है घर से रेगुलर सुबह। अब मेरी शॉप भी उधर ही पड़ती है, और इनका वो जो जॉब प्लेसमेंट है वो भी उधर ही पड़ता है। भाई की स्कूल भी उधर ही पड़ती है, तो इनको सब कुछ छोड़ने के लिए जाना पड़ता है मेरे को। और दूसरा फिर वहाँ से जाके वापस आना घर में, फिर वापस आके गायों का काम करना, सफाई वगैरह करना। क्या अभी वो बाड़ा वगैरह बनाया था ना बाड़ा का, तो उसका काम वगैरह भी करना पड़ता है मेरे को, क्योंकि मम्मा वगैरह दूध निकाल देते, उसके बाद तो सब मेरे को ही करना पड़ता है। फिर वही तैयार व्यार हो, शॉप पे जाओ, रेगुलर काम करो। अच्छा समझ लो पैसा तो बच भी नहीं रहा है। और दूसरा सबसे पहली बात तो ये रही कि मेरे को जो बीमारी हुई थी ना, वो उसमें मेरा नस लग गई थी, फेशियल नस पे लग गई थी। फेशियल नस की वजह से मेरा 15,000 उसमें ट्रीटमेंट में लग गया। उधर पर जगह के ट्रीटमेंट करवाया था मैंने, राजसमंद में भी ट्रीटमेंट करवाया था, और अभी भी वो ट्रीटमेंट चल रहा था। पैसों के हिसाब से मैंने वो चीज़ बंद कर दी। इसलिए पैसों की दिक्कत होगी, फिर मेरे को थोड़ा रुकना पड़ गया था।
उसको मैंने माइंड में रख के एक चीज़ सोची, अगर मैं अपने मतलब बाइक को सेल करूँ ना तो भी मेरे को प्रॉफिट उतना नहीं मिला जितना मैं सोच रहा था, क्योंकि मैंने 2-4 जो ना डीलरशिप से कहते हैं ना उनसे बात वगैरह भी करी, मतलब बाइक सेल करने पे इनकम थोड़ी प्रोड्यूस हो जाएगी, बट वो चीज़ नहीं हो रही है। तो मैं ये सोच रहा हूँ अगर कोई अच्छी स्कीम जैसे कोई मिल जाए तो पर्सनल लोन वगैरह लेके एक बार बाइक को खुद फ्री करूँ, अगर उसका इंटरेस्ट कम होगा तो मेरे को लोन एकदम प्रेफर करेगा, क्योंकि मेरे को आगे की प्लानिंग भी करनी ज़रूरी है। रिस्क एक बार ले लिया, दूसरी घर की जिम्मेदारी भी रहती है, घर में खाना पीना भी चाहिए, राशन पानी भी चाहिए, घर में पैसा भी देना पड़ता है मेरे को क्या। और मेरी सैलरी मात्र 12,000 है, और सैलरी 12,000 में से 10,000 गाड़ी है, जिसमें 6,500 उसकी फाइनेंस जा रही है, 4,000 उसका पेट्रोल जा रहा था। अब ये गाड़ी उससे भी मतलब थोड़ी कॉस्टली है, इसमें क्या है कि ये लग रहा है ना 150 सीसी की बाइक है, अब इसको मैं ज़्यादा भगा नहीं सकता हूँ, इसको अगर 60-70 का राउंड ले जाऊँ तो फिर एवरेज तो भूल ही जाओ इसका, और डबल पैसे लग जाते हैं। अगर पैसे भरवाने पड़ जाएगा तो भरवाऊँ कैसे, मेरे पास है नहीं पैसा, 30 रुपये पड़े हैं मात्र, 50 रुपये से 20 रुपये कल बिस्किट खा लिया, क्योंकि मन तो देखो रेगुलर मार ही रहे, तो कल का दिन क्या सिर्फ भूख ज़्यादा लग गई तो मैंने सोचा कर ही ले। अगर आप जिम्मेदार बंदे हो तो एक चीज़ माइंड में रखा करो अपने की, तो कुछ आ तो नहीं रहा देखना तो। चलो अगर आप जिम्मेदार बंदे हो तो मैं एक ही बात कहूँगा आपको, मन को मारना सीख लो क्या। जहाँ खाने का मन ज़्यादा हो ना वहाँ पे रुक जाओ, अगर जिम्मेदारी से नहीं भागते हो तो अगर तुम्हारा मन खाली हाँ नहीं बस खाओ पियो ऐश करो तो वो तुम्हारी ज़िंदगी है, फिर एक दिन ऐसे गिराएगी पता ही नहीं चलना चाहिए कि भाई कहाँ गिरा है। जय शनिदेव, इधर शनि महाराज का मंदिर है हमारा, रेगुलर धूप लगना पड़ता है इधर, हमारे का शनि महाराज का ग्रहण लगते ही रहते हैं एनी टाइम, जराबड़ी भी लगती है अंदर के अंदर क्या। यहाँ से कंट्रोल 3 किलोमीटर है क्या, तो जो हो रहा है। दूसरा तो बहन को मैं छोड़ने जाना पड़ता है, मेरे को बाड़े की सफाई करनी पड़ती है, कभी कभार कपड़े भी मेरे को धोने पड़ते हैं, खाना पीना भी बनाना पड़ता है, घर वाले रहते हैं। अब मैं क्या रोज़ आता हूँ तो 8:30, 9, 9:30, 10, 11 कुछ भी बोल सकती, टाइम का कोई फिक्स नहीं काम, और हमें जॉब वाले बंदे। तो मैंने सोचा वो जैसे गाड़ी मेरे से मेंटेन नहीं हो रही, तो मैंने वो गाड़ी उनको वैसा को दे दी थी, उससे क्या मेरे को थोड़ा सुकून मिला। भले उनकी गाड़ी 150 सीसी की है, बट मेरे भी कंफर्टेबल, मेरे लिए सही लग रही है मेरे को ये क्या। उसका जितना खर्चा इसमें भी लग रहा है क्या, बट ठीक है एक बारी के लिए। बाकी ऐसा एक दुख तो देखो ख़त्म होने वाले है नहीं है कि दुखों के महासागर में सुखों को ना ढूंढे क्या। ये सुखों को ढूंढते वो महासागर में ऐसे डूबते साल निकालने, टाइटैनिक से भी नीचे चले जाते हो तो। इसीलिए दुख में रहो, खुश रहो। दुख में खुश रहना मतलब जिगर वाला काम है, एक बार समझ लो। तो अभी हम चलते हैं सीधा, इनको छोड़ते इनकी जगह पे, फिर आएंगे वापस घर पे आने के बाद वही रेगुलर वाला काम, गायों की सफाई, तैयार होना, नहाना धोना, जैसे आराम जो चलता रहेगा। रेगुलर यही है भाई, लाइफ ऐसे चल रही है जैसे एक छोटी सी लाइफ होती ना, वैसा फील हो रहा है मेरे को भाई कि सुबह उठो, नहाओ धो, बिस्तर को छोड़ने जाओ, वापस आओ, दूध चाय करो, फिर वापस जाओ, फिर सैलून जाओ, फिर आओ, फिर सो जाओ। फिर बहन को समझ ही नहीं आ रहा ज़िंदगी क्या कर बदला ले रही है या हमको समझा रही है भाई ये करो नहीं तो ये करो। वही ना देखो भागेंगे तो नहीं, दुख है निकल जाएगा। अभी जो कंडीशंस हुई बहुत गंदी हुई है बॉस, मतलब इसे समझ लो इसमें यार दोस्त पैसा प्यार परिवार सबकी माँ बहन होगी एक दूसरी। और एंड ऑफ द स्टोरी पता चल गया भाई अकेला बंदा अगर सुख रह सकता है तो उसको दुख झेलना पड़ेगा। तो दुख से भाग रहे हैं, जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं तो कुछ नहीं है, अपने सार्थक नहीं है जीवन इसमें क्या। और एक अच्छी एडवाइस दूंगा तो मैं कह रहा हूँ आप प्रतिशोध की भावना किसी के लिए नहीं रखनी है, बदले की भावना मत रखो आप। अगर जब बदले की भावना होती है तो आदमी का दिमाग कम काम करता है, हाथ पैर ज़्यादा काम करते हैं। तो कोशिश करना ये चीज़ नहीं रखो, ठीक है। तो आज का वीडियो यही एंड करते हैं, क्योंकि सैलून में जाऊँगा थोड़ा लेट आज, क्योंकि रेगुलर जा रहे हैं थोड़ा लेट वक्त हो ही सकते हैं। और आज है शुक्रवार, शुक्रवार को काम में बड़ा मस्त रहता है। अगर और कोई दुख सुख आएगा तो हम आपको ज़रूर मेंशन करेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद जय भारत। और बहनों को छोड़ के दोनों को छोड़ छुड़ा के हम आते हैं घर पे, और गाड़ी को कोशिश करेंगे अगर सेट हो गया सेल का तो सेल कर देंगे, नहीं तो उसको ऐसा पर्सनल लोन लेके कुछ ना कुछ सेटअप करना पड़ेगा मेरे को, तब जाके ये थोड़ी सेट होगी। ओए तेरी बहन को नमन, याद आ गया। हो ठीक है वॉइस, अरे देख लो इनको भी दुख है फिर भी चल रहा है ना बंदा यार। और हाँ, मेहनत से कभी मत घबराओ, जीवन में सबसे बड़ी चीज़ है मेहनत। मेहनत की बात करेंगे हम कल के तारीख।